रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे। मोहतरम जनाब सूफी एजाज नक्शबंदी साहब इस दौरान हमें ज्वाइन किया है। मारूफ टीवी एंकर मोहतरम जनाब रईस अहमद साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मैं अपने मशाइख की मौजूदगी में बिला ताखीर मजीद दावत खिताब देता हूँ मोहतरम मकाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महबूब अहमद नक्शबंद चिश्ती, जो चिश्ती है और नक्शबंद चिश्ती मेरे मुर्शिद गिरामी ने बनाया है। मोहतरम जनाब मुफ्ती महबूब अहमद नक्शबंद चिश्ती। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मस्साइला फला तनहर सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक उस अंदाज में पढ़ें जिस अंदाज में हुजूर मुर्शिद करीम हुक्म देते हैं कि आंखें बंद करें और अपने आप को जालियों शरीफ के सामने तसव्वुर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आप और बंदे फकीर हुजूर सुल्तानुल फुकरा अबुल मसाकीन फना फिल्लाह व फना फिर रसूल हुजूर काज़ियुल हाजात हुजूर किबला मुर्शिद सानी सरकार दामत बरकातुल आलिया और महबूबुल मशाइख अमीन अमानाते औलिया सालिकाबाद शरीफ हुजूर अलहाज सुल्तान सरकार दामत बरकातुल आलिया मशाइख सालिकाबाद शरीफ की निगाह करम से आप और मैं इस वक्त यूं समझें कि गुंबद खजरा के साए में हैं। सालिकाबाद शरीफ की सड़क मदीने तलक है। उलमा, मुफ्तियान इज़ाम और कई शयूखुल हदीस इस मजमे में छुप के बैठे हैं और फकत उनकी तवज्जो यही है कि हुजूर मुर्शिद करीम जिन मुवाजे शरीफ के सामने हर लम्हा मौजूद होते हैं तो वो हम भी आपके सामने हूं तो हमें भी पेश फरमा। हजरत सैयदना खुबैब इब्न अदी ये अंसारी सहाबी हैं, कबीले औस खानदान औस से आपका ताल्लुक है। बड़े आशिक रसूल हैं और बदरी सहाबी हैं, जंगे बदर में भी शरीक थे। हारिस बिन आमिर को वासिल जहन्नम किया था तो हजरत खुबैब बिन अदी को जब गिरफ्तार करके मक्का शरीफ लाया गया और हाथों में जंजीरें पांव में बेड़ियां थी तो उस वक्त हारिस की बेटी का बयान है, तारीख और सीरत की किताबों में पढ़े कि आपके हाथों में जंजीर होते थे, पांव में बेड़ियां होती थी, मगर हाथों में अंगूर होते थे। तो वो पूछते थे ये कहां से आते हैं, तो आप फरमाते कि जिनके इश्क में हमें ये जंजीरें लगी हैं वो खुद खिलाते हैं। वो हजरत खुबैब बिन अदी, आपने जब आपको सूली पे, ये पहले मुसलमान थे जिनको इश्क रसूल की वजह से सूली पे लटकाया जा रहा था, सिर्फ हुब्बे मुस्तफा की वजह से। तो उन्होंने कहा मुझे सिर्फ 2 रकात नफिल पढ़ने दें, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो आशिक रसूल वही होता है जिसको नमाज से इश्क होता है। हुजूर मुर्शिद करीम को नहीं देखते आप सालिकाबाद शरीफ में कि प्रोग्राम उरूज पे होता है और हजरत फरमाते हैं कि मेरी तवज्जो अब नमाज की तरफ है। और हुजूर मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमान भी आपको हुजूर अक्सर इरशाद फरमाते हैं कि तमाम इबादत वो वसीला है और हकीकत जो सब कुछ है वो नमाज के अंदर है।
तो हजरत खुबैब बिन अदी ने फरमाया मुझे सिर्फ 2 रकात नफिल पढ़ने दे, और आपने बड़ी मुख्तसर 2 रकात पढ़ी, सलाम फेरा और फरमाया ए काफिरो, मेरा दिल तो चाहता था कि इतनी लंबी नमाज पढ़ूं कि सजदे में जाऊं तो उस वक्त तक मेरा सर ना उठे जब तक दुनिया से ना चला जाऊं, लेकिन जालिमो इस वजह से मैंने मुख्तसर पढ़ी कि तुम ये न कहो कि आशिक रसूल अपने महबूब के नाम पर जान देने से डर रहा था, इस वजह से नमाज पढ़ रहा था। इश्क रसूल में मैंने नमाज मुख्तसर की ताकि जल्द से जल्द मुझे सूली पे लटकाओ ताकि मैं अपने आका करीम से वफादारी का सबूत दे सकूं। ये सिर्फ मुमताज कादरी का मामला नहीं है, ये शुरू से आ रहा है। तो हजरत खुबैब बिन अदी 4 हिजरी का वाकया है, हिजरत का 4था साल था जब आपको सूली पे लटकाया कि अब मैं आपको उस तरफ ले जा रहा हूं जो मैंने शुरू में बात की है कि मुर्शिद करीम के कदमैन शरीफैन की बरकत से आप और मैं इस वक्त गुंबद खजरा के साए में और मुर्शिद करीम की बरकत से औलियाए सालिकाबाद शरीफ वो हस्तियां हैं, खुदा की कसम मैं जब भी इस बारगाह में हाजिर होता हूँ मेरी मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा कर कह रहा हूँ, मेरी सिर्फ और सिर्फ तवज्जो तलब यही होती है कि हुजूर जहां मौजूद हूँ हमें भी वहां ले चले। तो हजरत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहबी रसूल बदरी साहबी ने सूली पर लटकते हुए आपने उस वक्त कहा, या अल्लाह इस वक्त कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके जरिए मैं तेरे महबूब तक सलाम भेजूं, या अल्लाह तू मेरा सलाम खुद अपने महबूब तक पहुंचा दे। हज़रत खुबैब बिन अदी ने उधर मक्का शरीफ मकाम तनईम के जगह आपको जब सूली पे लटका जा रहा था वहां आपने कहा, या अल्लाह मेरा सलाम अपने महबूब तक पहुंचा दे। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में सहाबा के मजमे में तशरीफ फरमा थे, हुजूर ने फरमाया वालेकुमुस सलाम। समझ आई है बात? सूली पर उधर मकाम तनईम मक्का मुकर्रमा में हज़रत खुबैब बिन अदी ने कहा, या अल्लाह मेरा सलाम अपने महबूब तक पहुंचा दे। हुजूर ने मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी में फरमाया वालेकुमुस सलाम। सहाबा ने इधर उधर देखा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह कोई आया तो नहीं है। आपने किसको जवाब दिया? हुजूर ने फरमाया मैं देख रहा हूँ मकाम तनईम मक्का के अंदर मेरे गुलाम खुबैब बिन अदी को सूली पे लटकाया जा रहा है, उसने सलाम किया है, हमने जवाब दिया। और अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस भी है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी मेरा गुलाम जहां से सलाम करता है अना अरुद्द सलामा, फरमाया मैं उसको सलाम का जवाब भी इरशाद फरमाता हूं। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह खूबसूरत खिताब से नवाज रहे थे मेरे हुजूर के दिलबंद मोहतरम जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महबूब अहमद नक्शबंद चिश्ती। आपके खिताब के दौरान हमारे स्टेज पर मारूफ QTV एंकर मोहतरम जनाब सैयद सलमान गुल साहब तशरीफ लाए, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। और मोहतरम जनाब डायरेक्टर ARY QTV हाजी अब्दुल रऊफ नक्शबंदी साहब तशरीफ लाए, आपको भी चेयरमैन हाजी अब्दुल रऊफ नक्शबंदी साहब तशरीफ लाए, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। जी जी, हाजी अब्दुल रऊफ साहब के ARY QTV के चेयरमैन मोहतरम जनाब हाजी अब्दुल रऊफ साहब। मैं दावत नात देता हूँ मोहतरम जनाब तनवीर अहमद नक्शबंदी साहब तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीम शम्मा रिसालत के परवानों हाज़िरीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए, कोई जुबान कोई लफ्ज़ खामोश रहे, मिलकर मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब
लोगों को तो दुनिया लाखों ही सहारे हैं, लोगों को तो दुनिया लाखों ही सहारे हैं, लोगों को तो दुनिया में लाखों ही सहारे हैं, हमको यही काफी है, सरकार हमारे हैं, हमको यही काफी है, सरकार हमारे हैं, हमको यही काफी है, सरकार हमारे हैं। रख लेना भरम मेरा महशर में भी आका, रख लेना भरम मेरा महशर में भी आका, हम जैसे भी हैं आका, हम जैसे भी हैं आका, नौकर तो तुम्हारे हैं, हम जैसे भी हैं आका, नौकर तो तुम्हारे हैं। कुर्बान तेरी शान के हसनैन के नाना, कुर्बान तेरी शान के हसनैन के नाना, सदका तेरी नालैन का, सदका तेरी नालैन का, मेरे भी गुजारे हैं, सदका तेरी नालैन का, मेरे भी गुजारे हैं। पंजतन के घराने का हुआ जब से मैं नौकर, जब से मैं नौकर, पंजतन के घराने का हुआ जब से मैं नौकर, उस वक्त से फिर अपने बारे ही ले आए हैं, उस वक्त से फिर अपने बारे ही ले आए हैं। लोगों को तो दुनिया में लाखों ही सहारे हैं, आखिर में हाथों को बुलंद करके सरकार हमारे हैं, सरकार हमारे हैं, सरकार हमारे
नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे मेरे हुजूर के दिलबंद मोहतरम जनाब तनवीर अहमद नक्शबंदी साहब। अब मैं गुजारिश करूंगा नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेरे हुजूर के दिलबंद मोहतरम जनाब रेहान नक्शबंदी साहब अल मारूफ कांचवाला तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना की खिदमत पेश फरमाएं। रेहान नक्शबंदी मारूफ कांचवाला। तमाम अहबाब मिलके मोहब्बत के साथ अकीदत के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक का नज़राना पेश कीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जबी में रसूल अल्लाह जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह जबी
कि तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल अल्लाह, बस तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। ये सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह कि ज़माना छूट जाए, रूठ जाए, कुछ नहीं परवाह कि ज़माना छूट जाए, रूठ जाए, कुछ नहीं परवाह, पर न छूटे हाथ से सामर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, न छूटे हाथ से सामर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे मोहतरमुल मकाम जनाब रेहान नक्शबंदी अल मारूफ कांचवाला। हज़रात जी वकार हमारे स्टेज पर मोहतरम जनाब सीनियर प्रोड्यूसर आमिर फयाजी साहब तशरीफ लाए ARY QTV, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। उनके साथ दीगर मुअज़्ज़ज़ीन मेहमान आए, सबको खुश आमदीद कहता हूँ आज की इस मरकजी महफिल में, जो मेरे हुजूर क़िबला आलम मोहतरमुल मकाम क़िबला अलहाज मुर्शिद सानी सरकार दामद बरकातुहुल आलिया के सालाना तबलीगी दौरा के मौके पर आज इस मुकाम पर जो हर साल सजती है, आज भी ये महफिल सजी हुई है और पूरे शहर से दूर दराज से मेरे याराने तरीकत, मेरे मुर्शिद गिरामी के दिलबंद आज इस महफिल मुबारका में और अहलियाने इलाका तशरीफ लाए और हम अल्हम्दुलिल्लाह पंडाल इस वक्त भरा हुआ है और दूरों करीब से आने वाले सब के सब मेरे मुर्शिद गिरामी का दीदार कर रहे हैं। मैं अपने ऐवान से अपने हुजूर के हुक्म के मुताबिक ARY QTV के मारूफ एंकर मोहतरम जनाब रईस अहमद साहब को इन अशार के साथ दावत देता हूँ कि नबियों के बाद खल्क में अफजल तरीन है, नबियों के बाद खल्क में अफजल तरीन है, सुल्ताने कायनात का वो जानशीन है। नबियों के बाद खल्क में अफजल तरीन है, सुल्ताने कायनात का वो जानशीन है। वो यारे गार भी है, रफीके मजार भी, फैजान उसकी जात वफा की अमीन है। मोहतरम जनाब रईस अहमद साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन गिरामी क़द्र, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के इस खत्मात गौसैन के हवाले से महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कराची में बिला मुबालगा कराची में हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सबसे बड़े उर्स के एहतमाम पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इसमें गिरामी और आपका उर्स से मुबारक जिस अंदाज में खत्मात गौसैन में यहाँ और अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह
गौसुल उम्मत बागदरा शरीफ और दरबार आज़मिया रहीमिया सालकबा शरीफ में जिस अंदाज में किया जाता है, अगर इस अंदाज में पूरे पाकिस्तान में हो तो बरकतें ही बरकतें हो जाती। इस हवाले से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ खलीफा हाजी यूनुस साहब को। और आप देख रहे हैं, लोग ये समझ रहे थे कि सर्दी बहुत है, लोग नहीं आएंगे, लेकिन अल्लाह वाले अगर जंगल में भी बैठ जाएं तो जंगल में भी लोग आ जाते हैं। अल्लाह वाला होना चाहिए, कोई सच्चा अल्लाह वाला होना चाहिए जो अपनी नजरे फैज असर से लोगों के कुलूब पर नजर डाले और लोग उसकी तरफ खींचे चले आए। तारीख भरी पड़ी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप देख रहे हैं कि हजरत क़िबला क़ुदवतुस सालिकीन हजरत क़िबला पीर फकीर अलहाज सानी सरकार दामद बरकातुहुम क़ुद्सिया तशरीफ फरमा है। सज्जादा नशीन खानकाह गौसुल उम्मत बागदरा शरीफ और दरबार आज़मिया रहीमिया सालकबा शरीफ से तशरीफ लाई हुई शख्सियत और आपके साथ तशरीफ लाए हुए आपके फैजान नजर से फयूज व बरकात लुटाती हुई शख्सियत जानशीन सुल्तानुल फुकरा हजरत पीर तरीक़त रहबरे शरीयत हुजूर क़िबला सुल्तान सरकार नक्शबंदी कादरी दामद बरकातुहुम क़ुद्सिया और आपके शहजादगान माशाअल्लाह यहाँ तशरीफ फरमा है। लेकिन मैं उस शख्सियत का नाम जरूर लूंगा कि जिन्हें अल्लाह वालों से मोहब्बत है। अल्लाह अकबर, ऐसी शख्स खुदा गवाह है, हुजूर की महफिल में मौजूद हूँ, इन्हें भी इनके आबा व अजदाद को, इनके पूरे खानदान को अल्लाह वालों से जो निस्बत है और जो फैज मिला है वो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इस स्टेज पर मौजूद हाजी अब्दुल रऊफ साहब ARYQ के चेयरमैन मौजूद हैं कि जिन्हें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में रहने वाले अल्लाह वाले आपको अपनी नजर में रखते हैं और ये उनका अपने दिल में एहतराम रखते हैं। तशरीफ फरमा है और ARYQ की इब्तिदा से ये तालीमात है और ये आज़्म है कि अल्लाह वालों का पैगाम लोगों तक पहुंचाना है, कुरान की तालीमात लोगों तक पहुंचानी है, अहादीस रसूल लोगों तक पहुंचानी है और अल्लाह वालों की अमन वाली तालीमात लोगों तक पहुंचानी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और पीरजादा फैजान आजम साहब तशरीफ लाया चाहते हैं, पीरजादा फहीम आजम साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। तमाम ही मौजूदीन, मैंने देखा कि जब से ये महफिल शुरू हुई है सराइकी जबान में भी नाते पढ़ी गई, पश्तो जबान में भी नाते पढ़ी गई और इसलिए कि सरकार की बारगाह में अगर रोम से सुहैब रूमी आते हैं तो सरकार की बारगाह में अपनी अर्ज पेश करते हैं रूमी अंदाज में, और सरकार की बारगाह में बिलाल हबशी आते हैं तो हबशा की जबान में सरकार की बारगाह में अपनी इल्तिजाएं अर्ज करते हैं। वो समझते हैं बोलियां सबकी, वो ही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी, वो ही भरते हैं झोलियां सबकी। आओ दरबारे मुस्तफा में चले, आओ दरबारे मुस्तफा में चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते। आओ दरबारे मुस्तफा में चले, आओ दरबारे मुस्तफा में चले, आओ दरबारे मुस्तफा में चले। वो दरबार कैसा दरबार है, अल्लाह अकबर, ऐसा दरबार है, ऐसा दरबार है। आओ दरबारे मुस्तफा में चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं, खोटे सिक्के जो आस्था से तेरे लौ लगाए बैठे, ये सारे लौ लगाए बैठे हैं। कोई असर से आया हुआ है, कोई मगरिब से आया हुआ है, कोई ईशा के बाद आया है, कोई अभी आया है, लेकिन सबकी नजर में गुंबद खजरा है, सबकी नजरों में गुंबद खजरा है। तो पीर नसीर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो आस्था से तेरे लौ लगाए बैठे हैं। मैं चाहता हूं आपकी सबकी समाअतें स्टेज की तरफ हो और सुभान अल्लाह की सदाएं आपकी जबानों पर हो। जो आस्था से तेरे लौ लगाए बैठे हैं, कसम खुदा की जमाने पे छाए बैठे हैं। जो आस्था से तेरे लौ लगाए बैठे हैं, कसम खुदा की जमाने पे छाए बैठे हैं। चमक रही हैं जबीने तेरे फकीरों की। आप देखें, चेहरे देखें, अल्लाह वालों की शान ये है कि जब अल्लाह वालों को देखा जाए तो अल्लाह याद आ जाए। चमक रही हैं जबीने तेरे फकीरों की, चमक रही हैं जबीने तेरे फकीरों की। तजल्लियात के सेहरे सजाए बैठे हैं, तजल्लियात के
सेहरे सजाए बैठे हैं और खुदा के वास्ते अब खोल इन पे बाबे अता। ये मांगने की रात है, ये रोज रोज रात नहीं आती। अरे ये रात तब आती है जब मुर्शिद सानी सरकार तशरीफ लाते हैं। खुदा के वास्ते अब खोल इन पे बाबे अता, खुदा के वास्ते अब खोल इन पे बाबे अता, जो देर से तेरी चौखट पे आए बैठे हैं। खुदा के वास्ते करम की भीख अता हो या रसूल अल्लाह, करम की भीख अता हो गुनाहगारों को, करम की भीख अता हो गुनाहगारों को। सहारा दीजिए सरकार बेसहारों को, सहारा दीजिए सरकार बेसहारों को। अमा हुजूर ने बख्शी गुनाहगारों को, अमा हुजूर ने बख्शी गुनाहगारों को। बस एक दो को नहीं सैकड़ों हजारों को, बस एक दो को नहीं। मैंने गुज़िश्ता महफिल में जुमला कहा, बहुत से हमारे सालिकाबाद शरीफ से जो मुंसलिक लोग हैं उन्हें ये बात बहुत पसंद आई कि लोगों ने जब मुझसे पूछा कि आप उर्से गौसैन में जाते हैं, सालिकाबाद शरीफ जाते हैं, तो बताएं कैसा मौसम होता है, कैसी सुबहें होती हैं, कैसी शामें होती हैं। तो अल्लामा साहब मैंने जवाब दिया, अल्लाह अकबर, वैसी ही होती हैं जैसे कि मुर्शिद सानी सरकार अपने साथ इस साल लेकर आए। ऐसी ही सुबह होती है, ऐसी ही शामें होती है, ऐसा ही मौसम होता है। चूंकि ये महफिल सैयदना सिद्दीक़ अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्से पाक की कराची में ये बिला मुबालगा अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सालिकाबाद शरीफ को और उससे मुंसलिक तमाम अफराद को मुबारकबाद है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से इतनी खूबसूरत महफिल सजाने का आपको अल्लाह ने ये एजाज बख्शा है। सबसे पहले लाए जो ईमान वो सिद्दीक है, सबसे पहले लाए जो ईमान वो सिद्दीक हैं, जो सहाबा के हुए सुल्तान वो सिद्दीक है। नक्शबंदियों कह दो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अगर रूह अक़दस सैयदना सिद्दीक़ अकबर आपसे खुश हो गई तो इंशाअल्लाह सरकार भी खुश हो जाएंगे और सरकार भी आप पर नजरे करम फरमाएंगे। सबसे पहले लाए जो ईमान वो सिद्दीक हैं, सबसे पहले लाए जो ईमान वो सिद्दीक हैं, जो सहाबा के हुए सुल्तान वो सिद्दीक हैं। यहाँ पर भी सुल्तान सरकार मौजूद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो सहाबा के हुए सुल्तान वो सिद्दीक हैं, सारा आलम जिनकी सच्चाई का दिल से मोतरिफ, सारा आलम जिनकी सच्चाई का दिल से मोतरिफ, मुस्तफा का जिनको है इरफान वो सिद्दीक है, मुस्तफा का जिनको है इरफान वो सिद्दीक हैं। घर का घर सरकार के कदमों में लाकर रख दिया, घर का घर सरकार के कदमों में लाकर रख दिया। और क्या कहा, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। घर का घर सरकार के कदमों में लाकर रख दिया, मुस्तफा पर जो हुए कुर्बान वो सिद्दीक है, मुस्तफा पर जो हुए कुर्बान वो सिद्दीक हैं। और गारे सौर का वाकया कौन नहीं जानता, मुस्तफा पर जो हुए कुर्बान वो सिद्दीक हैं, मुस्तफा पर जो हुए कुर्बान वो सिद्दीक हैं। और गार में भी कब्र में भी साथ है सरकार के, गार में भी कब्र में भी साथ है सरकार के। जो हुए हैं इस कदर ज़ीशान वो सिद्दीक हैं, जो हुए हैं इस कदर ज़ीशान वो सिद्दीक हैं। सबसे पहले लाए जो ईमान वो सिद्दीक हैं। मैं तो रश करता हूँ आपकी किस्मत पर, खुदा की कसम। जब उर्से गौसैन में कराची से बसें भरकर ट्रेनों में जब ये कराची वाले जाते हैं ना, तो कराची वालों को वहां का नज़्म इंतजाम दे दिया जाता है।
सलमान गुल गवाह है इस बात के, तमाम लोग गवाह हैं कि ये लोग वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिवली, वहां पर इंतजामी उमूर में अपनी खिदमत अंजाम देकर खादिमों में अपना नाम लिखवाते हैं। और खुदा की कसम ये बात भी देखी गई है कि मुर्शिद सानी सरकार जिस तरह हाथ बुलंद कर करके इनको दुआएं देते हैं, तो मुझे आपकी किस्मत पर रश्क आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप उस पीर कामिल के दामन करम से वाबस्ता है कि जिनके लिए जो खुद ये फरमाते हैं सालिकाबाद की सड़क मदीने तलक, सालिकाबाद की सड़क मदीने तलक। और जो मदीने वालिए सालिकाबाद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालिए सालिकाबाद शरीफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में जो हाजिर हो जाता, कुतुब में लिखा है कि वो आता लेकिन जाते हुए अपने दिल में तौहीद के चिराग रोशन करके जाता, इश्क़ मुस्तफा रोशन करके जाता और ये समझता यूं अदा करते हैं उस शाख मोहब्बत की नमाज, यूं अदा करते हैं जाने के बाद सालिकाबाद शरीफ पहुंचने के बाद यूं अदा करते हैं उस शाख मोहब्बत की नमाज, सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे। सजदा काबे में हो, सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे। सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे। उस सनाखा, उस अजीम सनाखा कि जिनका ARYQTV से हाजी अब्दुल रऊफ साहब से और तमाम ही मुसलमानों से कल्बी ताल्लुक रहा। अलहाज यूसुफ मेमन साहब के साहबजादे हाजी हुसैन यूसुफ मेमन से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और बारगाह खत्मी मर्तबत माशाअल्लाह ARYQTV के सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मोहतरम जनाब भाई अलहाज मोहम्मद आमिर फयाजी साहब का खैर मकदम है आज की इस महफिल में। और दीगर सनाखानों को मैं खैर मकदम करता हूँ। हाजी हुसैन यूसुफ मेमन से गुजारिश है तशरीफ लाएं और बारगाह खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जरूर अकीदत पेश करें। लेकिन आपके जज्बे बेदार जब होंगे, जब आप नारे तकबीर पर जवाब देंगे, नारे रिसालत पर जवाब देंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हाजी हुसैन यूसुफ मेमन। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी जानिब से पीर तरीक़त सुल्तानुल फुक़रा पीर अलहाज सानी सरकार नक्शबंदी मुजद्दिदी कादरी मद्दसिल्लाहुल आली और जानशीन सुल्तानुल फुक़रा हजरत पीर अलहाज सुल्तान सरकार नक्शबंदी मुजद्दिदी कादरी मद्दसिल्लाहुल आली का तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी अपने साहिबजादगान के साथ कराची वालों पर सालिकाबाद शरीफ और बागदरा शरीफ के फयूज़ और बरक़ात की बारिश फरमाने के लिए हमारे दरमियान जलवा अफरोज हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ARYQTV के चेयरमैन अलहाज हाजी अब्दुल रऊफ साहब तशरीफ फरमा है और मैं पीर साहब की इजाजत से जो वालिद साहब कलाम पढ़ा करते थे हाजी साहब का हुक्म है उसके चंद अशार पेश कर रहा हूँ। फारसी कलाम मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम तज़मीन लिखी कहते हैं कि पूरा सब से हूँ मैं, अच्छे मगर रहती है मुझको आपकी धुन 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 मगर रहती है मुझको आपकी धुन 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 तेरे
फतहा गुज़र मोहम्मद रा खबर पर मोहम्मद रा खबर पर जहाँ महबूबे हक हैं मेहरबान जा वहाँ की सरजमी है आसमां जा ना खाली हाथ तू हरगिज वहाँ जा बाबुरी जा मुश्ताक कमदरा जा बशर आलम या मोहम्मद है तुझसे शान आलम या मोहम्मद कोई सुल्तान आलम या मोहम्मद तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद दुए लुत्फ सुए नजर पर रुए लुत्फ सुए मन नजर पर इसे ताज रसूल से है मोहब्बत है अफसर तालिबे दीदार हजरत जियारत मुशर्रफ दर्ज शुद जामी से लुत्फ़त खुदारा करम बारे दिगर गुण खुदारा करम बारे दिगर गुण बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे मोहतरम जनाब हुसैन यूसुफ मेमन साहिब। हजरत क़िबला पीर सुल्तान सरकार दामत बरकातुहुल आलिया के हुक्म के मुताबिक इंशाअल्लाह मैं आप दावत दूंगा और आप ही फिर हुजूर क़िबला फैजान आजम सरकार दामत बरकातुहुल आलिया को बुलाएंगे। लेकिन उससे कबल मैं अपनी हाज़िरी पेश करते हुए हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर यारे गारे मुस्तफ़ा व यारे मज़ारे मुस्तफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज करना चाहता हूं कि बिहम्दिल्लाह मेरे मशाइख इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और इन मशाइख के चेहरे को देखकर और इनकी खूबसूरती देखकर और इनके चेहरों का नूर देखकर और इनके चेहरों की चमक देखकर आप ये अंदाजा कर लें कि ये वो फैजान है
जो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर यार गार से डायरेक्ट आपके सीनों तक पहुंच रहा है। और बेहमदिल्ला जिस निस्बत के आप वाली और अमीन हैं और जिस फैजान के आप कासिम हैं, ये वो फैजान है जो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बारगाह रिसालत से डायरेक्ट हासिल हुआ। और फिर बेहमदिल्ला नक्शबंदी होने के नाते हमें ये एजाज हासिल है कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हमारे पीर अव्वल हैं। किसी शायर ने आपके ज़ात अक़दस के बारे में क्या खूबसूरत बात कही कि रब दे यार दा यार सिद्दीक़ नक्शबंदी हूँ और नक्शबंदियों का इज्तिमा है। लफ्ज सिद्दीक हाथ उठाकर सारा मजमा मेरे साथ कहेगा। और रब दे यार दा यार सिद्दीक, रब दे यार दा यार सिद्दीक, असा सारे दा सरदार सिद्दीक। मैं लफ्ज़ सिद्दीक कहूँ दोनों हाथ उठाकर आपने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर यार गारे मुस्तफ़ा व यार मज़ार मुस्तफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाज़री लगवानी है, क्योंकि मेरा पीर खाना वो पीर खाना है और मेरे मशाइख वो मशाइख हैं कि आप कराची दौरे पर तशरीफ लाए हुए थे और आपकी यही कराची दौरे के दौरान यकुम रबीउस्सानी जब हुई और रबीउस्सानी का चांद नजर आया तो मेरे हजरत ने इरशाद फरमाया, आओ हम सिद्दीकी हैं, हम नक्शबंदी हैं, हम सुन्नी हैं, हम अहले सुन्नत हैं, हम सालिकाबाद शरीफ वाले हैं, हम मुर्शिद वाले हैं, हम मुर्शिद सानी वाले हैं, हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर वाले हैं। मेरे हजरत ने इन जुमलों से ये बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह यकुम रबीउस्सानी हो गई, चांद नजर आ गया। फरमाया आज से लेकर अब पूरा महीना जितनी महफिलें होंगी सब यारे गार की होगी, जितने लंगर होंगे सब यारे गार के होंगे, जितनी महफिलें होंगी सब यारे गार की होंगी। और फिर पूरी कराची में, यहाँ पूरी कराची से दौरे से तशरीफ लाए हुए मेरे याराने तरीक़त मौजूद हैं। फरमाया जितने लंगर होंगे वो सब सिद्दीक़ अकबर के नाम के, जितनी महफिलें होंगी वो सब सिद्दीक़ अकबर के नाम की। आज की ये मरकजी मिलाद की महफिल भी और से मुबारक है हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर यारे गारे मुस्तफ़ा व यारे मज़ारे मुस्तफ़ा। इसलिए शायर ने कहा कि रब दे यार दा यार सिद्दीक, असा सारे दा सरदार सिद्दीक, असा सारे दा सरदार सिद्दीक। भी बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं, मशाइख भी बैठे हैं। रईस भाई आमिर गाजी साहब, मैं ये शेर पढ़ने लगा हूँ और इसी में सब कुछ आ गया। मैं सलाम पेश करता हूँ ARYQ TV को भी, जिन्होंने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का नाम इस अकीदत से लिया, अशरा सैयदना सिद्दीक़ अकबर बनाया। चेयरमैन इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। अशरा सैयदना सिद्दीक़ अकबर बनाने वालों ये शेर सुनो, इसी को अकीदा कहते हैं, इसी को मोहब्बत सहाबा कहते हैं। वो क्या है, समाअत फरमाइए। रब दे यार दा यार सिद्दीक़, मौला अली दा ओ यार भी नहीं, मौला अली दा ओ यार भी नहीं, ओ मौला अली दा ओ यार भी नहीं, जेड़ा है तेरा गद्दार सिद्दीक, जेड़ा है तेरा गद्दार सिद्दीक, असा सारे दा
सरकार अब इतनी तकलीफें जो गार में आप उठा रहे हैं तो मिल क्या रहा? गार में इतनी तकलीफें उठाने पर आपको मिल क्या रहा? शायर ने बताया कि क्या मिल रहा है। हो गार डंग दे डंग खा के हो गार डंग दे डंग खा के लुटिए मौज बहार शदीद ओ लुटिए मौज बहार शदीद। जैसे किसी के दर की भिकारन हो दर बदर, कामत तेरा है रोज़े क़यामत का आसरा, खुर्शीद हश्र एक नगी तेरे ताज पर, हर रात तेरे गेसुए अंबर फिशां की याद, तेरे लबों की आईना बरदार है सहर, आयात तेरे हुस्न खदो खाल की मिसाल, वल लैल तेरी जुल्फ है रुखसार, वल कमर वल असर ज़ाविया है तेरी चश्मे नाज का, वो शम्स तेरी गर्मी अनफास का शरर, यासीन तेरे नाम पे इल्हाम का गिलाफ, ताहा तेरा लक़ब है शफाअत तेरा हुनर, तेरे फकीर अपनी सलातीन कचगुला, तेरे गुलाम अपनी जमाने के चारागर, ये भी नहीं कि मेरा मर्ज लाइलाज हो, ये भी नहीं कि तुझको नहीं है मेरी खबर, दे रिज़्क़ लुत्फ़ मुझको बना में अली वली, या बहरे फातिमा वो तेरा पाराए जिगर, हसनैन के तुफैल अता कर मुझे बहिश्त, मेरी दुआ के रुख पे छिड़क शब्र में असर, तेरे सिवा दुआ के लिए किसका नाम लूं, बादस खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर, बादस खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये बज़्म रूहानी नूरानी इरफानी विजदानी जिन हस्तियों की सरपरस्ती और क़यादत में मुनक़िद है, महज हाज़रीन महफ़िल नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद नाज़रीन किराम आज उस हस्ती बासफ़ा, उस चेहराए नूरानी, उस चेहराए इरफानी की ज़ियारत कर रहे हैं कि जिनके तारुफ के लिए लफ्ज़ों का अंबार भी काफ़ी नहीं है, उनके तारुफ के लिए उनका चेहरा ही काफ़ी है। उनके तारुफ के लिए आपकी आवाज मुझे सुननी है दोबारा, उनके तारुफ के लिए उनका चेहरा ही काफी। अल्लाहु अकबर, ऐसा चेहरा। वाली सालिकाबाद शरीफ का जिक्र जब हम सुनते हैं, मैं और आप वहां जाते भी, कौन कौन सालिकाबाद शरीफ गया, किस किस ने वहां ज़ियारत की? वाली सालिकाबाद शरीफ जहां आराम फरमा है, उस मजार में जब आप जाकर खड़े होते हैं, हाथ बांधकर सर झुकाकर अपनी हाजिरी पेश करते हैं, तो उस वक्त आपको यह महसूस होता होगा कि ये वही बुजुर्ग हैं जो लोगों का हाथ पकड़ के हुजूर के रोजे के मवाजे के सामने खड़ा कर देते हैं। ये वही बुजुर्ग हैं। और उस वक्त की महसूसात यही कहती हैं कि हम एक ऐसे वली कामिल की दरगाह पे खड़े हैं कि जो हाथ पकड़ के हुजूर के मवाजे के सामने पेश करते हैं। मेरा खड़ा होना, वक्त के किसी आलिम का खड़ा होना या किसी नादख्वां का उस दरबार में, जरा सोचिए इतने बड़े दरबार में खड़े होकर हाजिरी दे रहे हैं। आप सोचें जब वाली सालिकाबाद शरीफ का बेटा हजरत फकीर सानी वहां खड़ा होता होगा, क्या आलम होता होगा। जब ये वहां खड़े होकर दुआ करते हैं, अरे वो हस्ती है, तुम खड़े हो तो तुम्हें हुजूर के दरबार में खड़ा कर देते हैं। जब ये खड़े होते होंगे तो हुजूर से फरमाते होंगे, हुजूर मैं भी आया हूं, मेरा बेटा भी आया। अल्लाह अकबर, ऐसी हस्तियों का दामन मिल जाना अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। मैं हुजूर सुल्तानुल फकरा क़िबला पीर अलहाज फकीर सानी सरकार दामत बरकातुल कुद्सिया, आप आए बहार आई, आप आए कराची में फुहार आई, ऐसा मौसम बदल गया। ऐसी नूरानी इस महफिल का रंग देखिए, इसकी रोशनी देखिए, है इतनी रोशनी
तफरीक करना मुश्किल है। ये जश्न मुस्तफवी दिन में है कि रात में? अल्लाहु अकबर, इतनी रोशनी, और ये असल रोशनी उस फकीर के चेहरे की रोशनी है कि जिनकी ज़ियारत को दूर दराज से हम और आप आए बैठे हैं। और इन्हीं के हुजूर के जानशीन, हुजूर जानशीन सुल्तानुल फुक़रा सूफी बासफ़ा हजरत सुल्तानुल मशाइख क़िबला अलहाज पीर सुल्तान सरकार नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया स्टेज पर जलवा अफरोज है। जनाबे चेयरमैन ARY QTV बहुत सी मुश्किलात जिंदगी भर झेलते झेलते भी नबी के दीन पर पहरा दिया, नबी के दीन का काम नहीं छोड़ा। ARY QTV सुबह अलस सुबह फजर के बाद कुरान पढ़ना शुरू होता है ये चैनल, और रात गए तक कुरान पढ़ता रहता है। इस कुरान की खिदमत का जिम्मा इन पर बहुत सारी मुश्किलात इस तहरीक के बीच में आई होंगी यकीनन। 8 बरस 15 बरस 8 चैनल चलाते रहना इस यकसुई के साथ कि अल्लाह के दीन की खिदमत हो, ये मामूली काम नहीं है, मामूली काम नहीं है। मगर मैं इन्हें हमेशा अहमद नदीम कासमी का वो शेर पढ़ता हूँ, और वही इनके लिए हौसला है कि पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको गिरने नहीं देता है आका सहारा तेरा। मैं हाजी अब्दुल रऊफ साहब खुशामदीद कहता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हुजूर के शहजादगान और माशाल्लाह बड़े शहजादे जो आमतौर से तशरीफ नहीं लाते, पीरजादा आजमी सरकार नक्शबंदी, सारे इंतजामी मामला, लंगर खाना, लोगों को खाना खिलाना, लोगों की खातिर करना, ये जिस अंदाज से वहाँ भीड़ में घूम रहे होते हैं, खुदा की कसम इस फकीर को ढूंढना मुश्किल है। ये भेष बदल के लोगों की खिदमत करता है। पीरजादा आजमी सरकार, ये है तरबियत, ये है खानकाहों की तरबियत जो पीरजादा आजमी सरकार में झलकती है। जिस इखलास के साथ बेलौस होकर मैंने 3 दिन वहां कयाम करके देखा है, ना ये 3 दिन में सोए, ना इन्होंने 3 दिन में इन्हें खाने का होश था, बस इन्हें एक होश था कि अल्लाह की इतनी मखलूक आई है, इनको लंगर खिलाना। पीरजादा आजमी सरकार अल्लाह आपको सलामत रखे। और आप से छोटे शहजादे, छोटा लफ्ज कहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, इतनी बड़े औलिया अल्लाह की औलादे हैं जनाब हजरत अल्लामा पीरजादा फहीम आजम साहब नक्शबंदी, और हमारे हर दिल अजीज हुजूर के वो शहजादे कि जिन्होंने दीनी उलूम को भी अपने अंदर जाहिर है, ये तो कश्फ है ना औलिया अल्लाह, हुजूर सुल्तान सरकार, पीरसानी सरकार, इतना कुछ आपके दिल में आपने उतारा है। उसके साथ साथ दुनियावी उलूम पर भी आपकी महारत और कमाल और इंटरनेशनल मैसेजेस आप देते हैं। आपके बहुत अच्छे लेक्चर शुरू हुए हैं, बहुत अच्छे अंदाज से आप दुनिया भर में साले कबा शरीफ का पैगाम पहुंचा रहे हैं। इस उम्र में भी अल्लाह ने इतनी मतानत, इतनी फतानत और इतनी सलाहियतें कि सोजो गुदास भी मुकम्मल अंदाज से इनमें बिना है। जब ये नात पढ़े, मसनवी पढ़े तो भी एक अलग कमाल का अंदाज होता है। जब ये खिताब करें तो भी औलिया अल्लाह का खून बोलता है। पीरजादा मोहम्मद फैजान आजम नक्शबंदी मुजद्दिदी कादरी तशरीफ फरमा हुए हैं। मैं तमाम ही शहजादगान को और इन अल्लाह वालों को कराची में आमद पर पूरे कराची की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें फैज साले कबा शरीफ का पहुंचाया। आप जितने यहाँ बैठे हैं, कसम खुदा की एक बार जो नहीं गया वो साले कबा शरीफ जाकर देखे। आपको आज भी जितना कुछ तहरीरों में पढ़ा है कि खानकाहें कैसी होती हैं, आपको पता चल जाएगा खानकाहें ऐसी होती हैं, खानकाहें ऐसी होती हैं, अल्लाह वाले ऐसे होते हैं। मैं महफिल को बिला किसी ताखीर आगे उसके निजाम की जानिब लेकर बढ़ रहा हूँ, और मैंने हुजूर मिल्लत वली कामिल सूफी बासफ़ा हुजूर सुल्तानुल फुक़रा और हुजूर जानशीन सुल्तानुल फुक़रा के शहजादा ठीक अल्लाह हो बाबा से बुलंद एक आवाज मेरे साथ अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह। अल्लाह
चेयरमैन ARY QTV हाजी अब्दुल रऊफ साहब, बावजूद तबीयत की नासाजी के, बावजूद इतनी सख्त सर्दी के, बावजूद इतनी मसरूफियत के, मैं यकीन करें, मैं दावे से हजरत ये बात कह रहा हूँ, अगर हुजूर सुल्तानुल फुकरा ना होते, आप हजरात ना होते, तो हाजी साहब यहाँ आना, ये मैं सही बता रहा हूँ, बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। क्योंकि इस तबीयत में, इन हालात में जिस तरह ये तशरीफ लाए हैं, ये इस बात पे दलील है कि हमारे ARY QTV के चेयरमैन मालिक का चेहरा देखें सारे। अभी नाजरीन के लिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि नाजरीन नहीं है साथ। अब तेरे हिज्र में ए फहमो ज़का के यूसुफ, कितनी आंखें हैं जो याकूब हुई, कितनी आंखें ये मुंतज़िर है। अरे कौन बैठा रहे अंदेशा पर्दा लेकर, मुतमईन हूँ तेरी निस्बत का सहारा। और वो आरिफाना कलाम जो दरगाह आप खड़े होकर जरूर आपके जहन में आता होगा, वाली सालिकाबाद शरीफ की बारगाह में, वाली सालिकाबाद शरीफ के शहजादे जब खड़े हों तो कहते होंगे, हुजूर आपको पाता नहीं जब आपको पाता हूँ मैं, आपको पाता नहीं जब आपको पाता हूँ मैं, या तो खो जाता हूँ मैं या खो दिया जाता हूँ मैं, या तो खो जाता हूँ मैं या खो दिया जाता हूँ मैं, आपको पाता नहीं जब आपको पाता हूँ मैं, या तो खो जाता हूँ मैं या खो दिया जाता हूँ मैं। अब सुने ये शेर सुने, अब वापस आ रहे हैं प्रोग्राम में कि हुजूर सानी सरकार आए हैं वाली सालिकाबाद शरीफ के सामने दरगाह पे। अब सुने आप तशरीफ लाए हैं, आपको पाता नहीं जब आपको पाता हूँ मैं, या तो खो जाता हूँ मैं या खो दिया जाता हूँ मैं, आईना बनकर मकाबिल उसके जब आता हूँ मैं, आईना बनकर मकाबिल उसके जब आता हूँ मैं, अपनी सूरत देखता हूँ और इतराता हूँ, लुट गई कामिल जहाँ सारी मताए जिंदगी, क्या तमाशा है वहीं से जिंदगी पाता हूँ मैं। पीरज़ादा हजरत मोहम्मद फैजान आजम नक्शबंदी मुजद्दिदी कादरी, आपका नारा हुजूर सरकार के लिए भी और सरकार के यारे गार के लिए भी पूरी ताकत से नारा लगाना है। नाराए रिसालत, गली गली नगर नगर अबू 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 अबू, गली गली नगर 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 नगर। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिल किरामिल मुत्तकीनल मुंतजिबीन। अम्मा बाद फाउज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, सदकल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दरूद पाक सब अब पीछे तक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जो कि खालिके कायनात भी है और मालिके कायनात भी है। बाद हम्दो सना हुजूर नबी रहमत शफीए उम्मम सरवरे कायनात रूए कायनात अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे महबूबे खुदा ख्वाजाए हर दो सरा पुश्ते फनाए हर बेनवा पुश्ते फनाए हर बेनवा फलके नबूवत के आफताब। ज़ोक है तो जरा कहना सुभान अल्लाह। फलके नबूवत के आफताब हुस्ने यूसुफ के शबाब हुस्ने यूसुफ के शबाब जनाबे रिसालत माब जनाबे रिसालत माब मंबाए अनवारे महताब मंबाए अनवारे महताब सैयदा आमना के दिलदार सैयदा आमना के दिलदार दस्ते कुदरत के शाहकार दस्ते कुदरत के शाहकार जनाबे रिसालत मुआब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया और नियाज पेश करने के बाद याराने तरीक़त अहबाबे इल्म व दानिश गुलामाने औलिया जो गुलाम बैठे हैं वो सुभान अल्लाह के गुलामाने औलिया गुलामाने मुज्तबा सभी को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक की जो आयत मुकद्दसा मैंने आप सब अहबाब के सामने तिलावत की है, The verse of Quran that I just recited in front of you, the actual meaning of this verse of Quran is about, इसका जो मतलब है वो ये है कि बेशक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर आया और रोशन किताब नूर आया। अब इस आयत मुकद्दसा को अगर आप देखें ना जी, तो ये सही मायनों में हुजूर अलैहिस्सलाम की नात है। सही मायनों में हुजूर अलैहिस्सलाम की नात है। कोई मशहूर यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यहाँ नूर से मुराद मोहम्मद अरबी की जात नूर से मुराद मोहम्मद अरबी की जात है। अच्छा, कोई चमकता है अपने खानदान की वजह से, कोई चमकता है बड़े नाम की वजह से, कोई चमकता है अपने खानदान की वजह से, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की वो जात है कि जिसको रब ने खुद चमकाया है, जिसको रब ने खुद चमकाया है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम को ये नहीं चमकाया बल्कि जिनकी निस्बत हुजूर अलैहिस्सलाम से होगी फिर वो भी चमके। फिर जिनकी निस्बत हुजूर अलैहिस्सलाम से होगी वो भी चमक गए। कैसे कैसे चमके? कोई चमका तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर बन गया, कोई चमका तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर बन गया, कोई चमका तो वो फारूक आजम बन गया, कोई चमका तो वो सैयदना उस्मान गनी बन गया, और कोई चमका तो वो हैदर करार बन गया। तो ये जो अल्लाह वालों से निस्बत है, उनकी मायत है, उनके पास आना जाना है, इसकी बड़ा फैज़ है। निस्बत जो है वो बंदे को अजीम कर देती है। बोलिए, निस्बत बंदे को अजीम कर देती है। उसको समझाने के लिए थोड़ी सी बात मैं आपसे करता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर के बादशाह का नाम बताएं या कैसरो किसरा का नाम बताएं, तो आप में से किसी को भी पता नहीं। ये निस्बत की बात बता रहा हूँ कि निस्बत जब हुजूर अलैहिस्सलाम से हो जाती है तो फिर वो बंदे को कैसे अजीम कर देती है। जरा कहें ना सुभान अल्लाह।
वो बंदे को कैसे अजीम कर देती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उस दौर के बादशाह का नाम बताएं तो आप में से किसी को नहीं पता होगा, कई आए कई चले गए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि उस दौर के मुअज्जिन का नाम बताएं तो हजरत बिलाल का नाम आपको आएगा या नहीं आएगा? ये क्या है? ये निस्बत है। बच्चे बच्चे के लब पर हजरत बिलाल का नाम आएगा या नहीं आएगा? अच्छा, अब यार भी बहुत सारे गुजरे, यार भी बहुत सारे गुजरे हैं, बड़ी बड़ी कहानियां हैं, क्योंकि ये उर्सी सैयदना सिद्दीक़ अकबर का उर्स है। जरा कहें ना सुभान अल्लाह। यार भी बहुत सारे गुजरे हैं, किसी का कोई नाम नहीं है। लेकिन अगर मैं बावफा यार की बात करूं तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का नाम आपके ज़हन में आएगा ना? वो कैसे यार, वो हुजूर अलैहिस्सलाम के कैसे यार कि जिन्होंने अपना घर बार हुजूर अलैहिस्सलाम पर निछावर कर दिया, जिन्होंने जिनकी 4 पुश्तों को सहाबियत का दर्जा हासिल है, उस हस्ती का नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। जिनकी 4 पुश्तों को, और जिनको सिद्दीक का लक़ब ही अर्श अजीम से मिला है। हजरत अली उल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि ये जो लक़ब सिद्दीक है, ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर को खुदा की तरफ से मिला है। तो जिनका लक़ब ही और मेराज की जिसने तस्दीक की, उस हस्ती का नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। उस हस्ती का नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। और साबका आसमानी किताबों में भी जिस हस्ती का नाम आया, उस हस्ती का नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। और खत्मे नबूवत पर जिसने सबसे पहले पैरा दिया, उस हस्ती का नाम भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को वो जो खिताब मिला ना सानी असनैन का, जो खिताब मिला सानी असनैन का, वो कुरान ने दिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर को। क्योंकि मुफ्ती साहब ये बात करने लगा हूं जी, ये पहले आपने नहीं सुनी होगी कि वो जो गार में तस्कीन नसीब हुई थी ना सैयदना सिद्दीक़ अकबर को, जो रब सूरह तौबा में फरमाता है कि हमने तस्कीन अता की थी, उस तस्कीन का जो फैज उस वक्त अकेले जिस हस्ती को गार में नसीब हुआ था, उस हस्ती का नाम सैयदना सिद्दीक़। वो जो रब की तरफ से तस्कीन, वो जो एक इत्मीनान कल्ब नसीब हुआ था ना, वो उस हस्ती का नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। सुभान अल्लाह। हस्ती का नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। ये जो बात कहते हैं जी बड़ा ठहराव है, नक्शबंदियों में बड़ा ठहराव है, ये गुफ्तगू में बड़ा ठहराव है, ये ठहराव आया ही उधर से। ये ठहराव जो नक्शबंदियों को मुयस्सर है, ये जो इन मशाइख को मुयस्सर है ना, वो जो गारे शोर में वो जो तस्कीन रब की तरफ से अता हुई थी, वो तस्कीन पहले पहुंची किसको पहुंची? सैयदना सिद्दीक़ अकबर को। फिर उस फैज से वो तस्कीन पहुंची हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी को। फिर उस फैज से वो तस्कीन पहुंची हुजूर शाह नक्शबंद को। फिर शॉर्ट कर रहा हूँ, उस फैज से वो तस्कीन पहुंची हमारे हुजूर किबला आलम के किबला आलम सरकार वाली बागदरा शरीफ को। फिर वो तस्कीन पहुंची हमारे हुजूर किबला आलम के पीरो मुर्शिद सरकार वाली सादिकाबाद शरीफ को। फिर वो तस्कीन पहुंची हुजूर किबला मुर्शिद सानी सरकार को। तो ये वो तस्कीन ही चली आ रही है, ये वो तो ये तस्कीन वैसे नहीं आ गई। ये तस्कीन, ये जो इतना आपको ठहराव नजर आता है ना, ये मशाइख़ नक्शबंद जो जुदा नजर आते हैं, ये तस्कीन मिली जो गारे शोर में जो खास नेमत उस वक्त रब की तरफ से मिली थी, ये उसका फैज अभी तक जारी है। ये उसका फैज अभी तक जारी है जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को मुयस्सर आया। फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको जितनी भी बरकत थी उनसे नवाजा। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के मुफ्ती साहब वो जात है कि जिनको सानी असनैन का लक़ब ही कुरान ने दिया है। जिनको सानी असनैन मतलब दो में से दूसरे। अब कहां सैयदना दूसरे नजर आते हैं वो बताने लगा हूं। कहां दूसरे नजर आते हैं ये बताने लगा हूं। हुजरा-ए आयशा में भी दूसरे आप हैं, हुजरा-ए आयशा में भी दूसरे आप हैं।
रोजे हशर में भी दूसरे आप होंगे, कल रोजे कौसर में भी जो दूसरे होंगे वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर, और फिर इमामत में भी हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद अगर कोई हस्ती है तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर। तो ये आपकी जात है, ये आपकी जात की बरकत है कि जिन्हें सानिया स्नैन का लक़ब भी कुरान ने दिया, दो में से दूसरे, और कल जन्नत में भी जो दूसरे हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जाएंगे वो भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। जरा कहे ना सुभान अल्लाह, जरा ऊंची आवाज से आज जरा सिद्दीकी फैज नजर आना चाहिए, जरा ऊंची। हाँ, तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात है जो हर जगह दूसरे नजर आते हैं, जो हर जगह, जिनको सानिया स्नैन का खिताब ही कुरान ने दिया है। और इज़ यक़ूलू साहिबिही, और ये जो साहिब का जिनकी सहाबियत ही कुरान से साबित है, उस हस्ती का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। तो ये वो फैज चला आ रहा है जो मशाइख नक्शबंद को आज तक नसीब है, ये वो फैज चला आ रहा है जो इनको मुयस्सर है। उन्हीं की बारगाह में एक शेर है, जरा आपका ज़ौक़ है, जरा कहे ना सुभान अल्लाह, तो सुनाना दूं। ओ बेतरी जिस पे करे बेतरी, जिस पे करे फख्र वो बेहतर सीधी, ओ बेतरी जिस पे करे वो बेहतर। मुझे सिद्दीक की आवाज यहाँ तक सुनाई देनी चाहिए, हाथों को जरा उठाएं। बेहतरी जिस पे करे फख्र वो बेहतर, बेहतरी जिस पे करे फख्र वो बेहतर, वो बेहतर सीधी, ओ सरवरी जिस पे करे, सरवरी जिस पे करे नाज वो सरवर सीधी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, ओ सरवरी जिस पे करवा, मेरे नबी का हम सफर, सुभान अल्लाह। ओ सरवरी जिस पे वो सरवरी जिस पे करे नाज वो सरवर सीधी, ओ सरवरी जिस पे करे बस नाज करे, सरवरी जिस पे करे बस नाज करे, सरवरी मेरे मोहम्मद नाज करे, सरवरी जिस पे करे सरवर सिद्दीक, जिस पे करे सानियस नहीं घुमा फिलगा, सरवरी जिस पे करे सरवर सिद्दीक, सरवरी जिस पे करे नाज वो सरवर सिद्दीक, सरवरी सरवरी जिस पे करे नाज वो सरवर सिद्दीक, और बेगुमा, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बेगुमा शम्मा-ए नबूवत के आईने चार, उनको
उस्मानो अली यानी उस्मानो उमर हैदरो अकबर सिद्दीक यानी उस्मानो उमर हैदरो अकबर सरवरी जिस पे करे नाज वो सरवर सिद्दीक वाले भी उठाए सरवरी जिस पे करे बस करे सरवरी जिस पे करे नाज वो सरवर सुभान अल्लाह चमनस्तान नबूवत की बारे अव्वल ताने नबूवत की बारे अव्वल गुलशने दी के बने के बने फले गुले तर और गुलशने दी के बने गुलशने दी के बने फले गुले तर गुलशने दी के बने गुलशने दी के बने और सानी असनैन है वाह वाह सुभान अल्लाह सानी असनैन है बू बकर मेरा गवाह सानी असनैन है वाह वाह बू बकर खुदा मेरा गवाह मुकद्दम वाह वाह हक मुकद्दम करे हक मुकद्दम करे हक मुकद्दम करे फिर क्यों मुअख्खर सिद्दीक हक मुकद्दम करे बस हक मुकद्दम करे हक मुकद्दम करे जिस पे करे नाज वो सरवर सिद्दीक और बाल बच्चों क्या बात है सुभान अल्लाह बाल बच्चों के लिए घर में खुदा को छोड़े मुस्तफा पे करे गरबार निछावर बस गरबार निछावर मुस्तफा पे करे गरबार निछावर सरवरी जिस पे करे नाज वो सरवर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर क्या बात है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद अब इसी आशिकाना अंदाज में आप दुरूद पाक जरा पढ़े ना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
जी बेटा, जी बेटा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक नात मैंने पढ़नी है, फिर उसके बाद मनकबत। तो नात का झुकती है कुल खुदाई, झुकती, क्या बात है, झुकती है कुल खुदाई, कदम मुस्तफा में झुकती। हाथों को जरा उठाए ना ताकि यादगार बन जाए, जो जो समझ गए। और झुकती है कुल खुदाई, झुकती, झुकती है कुल खुदाई, कदम मुस्तफा में करते हैं शादाई, करते हैं शादाई, कदम मुस्तफा में करते हैं शादाई, करते हैं शादाई, कदम मुस्तफा में झुकती है कुल खुदाई, झुकती है कुल खुदाई। कैसे सरकार ने मैं क्या बताऊं, कैसे सरकार ने नवाजा। कब एक नात जो सुनाई, एक नात जो सुनाई, कदम मुस्तफा, कदम मुस्तफा, एक नात जो सुनाई, एक नात जो सुनाई। और ये शेर जो पढ़ने लगा हूं, ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर का भी अकीदा है। शेर नबी में शायर को जो मौत आए, शेर नबी में शायर को जो मौत आए, तो करना क्या, रख दे न चार पाई, रख दे न चार पाई, कदम मुस्तफा में रख दे न चार पाई, कदम मुस्तफा में करते हैं शादाई, कदम मुस्तफा में। मनकबत मैं पढ़ने लगा हूं, जरा कहना सुभान अल्लाह। तस्वुर आपने ये रखना है कि आप अभी सालिकाबाद शरीफ में पहुंच चुके हैं और हमारे हुजूर किबला आलम आपके पीरो मुर्शिद का दरबार है, सरकार वाली है सालिकाबाद शरीफ। ज़हन में ये मंजर रखना है, ये देखना है कि मजलिस उनकी सजी हुई है, मजलिस उनकी सजी हुई है और हो क्या रहा है, बस वही बताने लगा।
और ये सब आपने मिलकर मेरे साथ साथ पढ़ना है और स्टेज वालों ने भी पढ़ना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मजलिस सजी हुई है, ये उसी अकीदे पर शायर ने लिखा है और उसी मंजर को खींचा है कि बज़्म-ए आज़म है नूरी साए है, बज़्म-ए आज़म है नूरी साए। हाथों को जरा उठाए और जो ये समझता है कि नूरी मजलिस इनके फैज़ से आज वहां जमी हुई है तो वो पढ़े। बज़्म-ए आज़म है नूरी बज़्म-ए आज़म, बज़्म-ए आज़म है नूरी साए, बज़्म-ए आज़म, बज़्म-ए आज़म है नूरी साए। जब हो गए तो फिर इनके वसीले से ख्वाजा अब्दुल रहीम आए हैं, ख्वाजा अब्दुल रहीम। जो समझता है कि इनकी सूरत में आज वो नजर आ रहे हैं वो पढ़े, बाकी चुप रहे। ख्वाजा अब्दुल रहीम बज़्म-ए आज़म, नहीं अभी नहीं पहुंचे। ख्वाजा अब्दुल ख्वाजा अब्दुल, देखो जी ख्वाजा अब्दुल बज़्म-ए आज़म, बज़्म-ए आज़म, बज़्म-ए आज़म, बज़्म-ए आज़म, बज़्म-ए आज़म, देखो बज़्म-ए आज़म, देखो बज़्म-ए आज़म है नूरी साए। क्यों है नूरी साए? बज़्म-ए सानी, बज़्म-ए सानी है नूरी साए। अब देखो जी ख्वाजा आज़म, ख्वाजा आज़म भी तशरीफ लाए हैं, ख्वाजा आज़म भी तशरीफ लाए। अब्दुल रहीम, देखो जी ख्वाजा अब्दुल रहीम आए हैं और हर खड़े वक्त में गुलामों के, हर खड़े वक्त में गुलामों के, क्या बात, हर खड़े गुलामों के ओ सानी सरकार, सानी सरकार, सानी सरकार काम जिसके काम आए वो हाथों को उठाए। सानी सरकार, सानी सरकार
के ओ सानी सरकार सानी सरकार काम आए हैं सानी सरकार सानी सरकार काम चश्मे आज़म से ओ फैज़ के दरिया चश्मे 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 आज़म से फैज़ के दरिया हर कड़े वक्त में ओ गुलामों के ओ सानी सरकार सानी सरकार ओ सानी सरकार ओ सानी सरकार ओ सानी सरकार ओ सानी सरकार देखो सानी सरकार देखो सानी सरकार कोई किसे ना कोई किसे ओ देखो सानी सरकार सानी सरकार काम आए हैं सानी सरकार देखो 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 सानी सरकार सौरभ भी सानी सरकार सबसे सानी सरकार देखो सानी सरकार ओ लोगो ताला बंद देखो सानी सरकार सानी सरकार काम आए हैं उसकी वजह क्या है ख्वाजा अब्दुल रहीम और वो चले जिनको सानी सरकार ने दिखाए सानी सरकार ने दिखाए और चश्मे आज़म फैज़ के दरिया सानी सरकार तुमने पाए सानी सरकार सानी सरकार और कहे सुल्तान जी से सूफी खलील ओ कहे सुल्तान जी से सूफी खलील तुम पे रहमत के खास सुल्तान जी से सूफी खलील और तुम पे रहमत के खास तुम पे रहमत के खास आखिरी मर्तबा एक दफा पीछे तक आप कोई भी हाथ नीचे ना रखे आखिरी शेर है बस बज़्म आज़म है नूरी साए ख्वाजा अब्दुल रहीम एक दफा जरा अब मुर्शिद को खुश करने के लिए ख्वाजा अब्दुल रहीम ख्वाजा
रहीम इधर से ख्वाजा अब्दुल उधर से ख्वाजा अब्दुल रहीम ख्वाजा अब्दुल ओ कहे सुल्तान जिसे सूफी खलील ओ तुम पे रहमत के खास वजह क्या है ख्वाजा अब्दुल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कमाल सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। महफिल को बामे उरूज तक पहुंचाया हुजूर किबला साहिबजादा व पीरजादा फैजान आजम सरकार दामत बरकातुहुम आलिया ने जिस लुत्फ से आप सब दोबारा अपने आप को कर रहे थे, जरा उसी ज़ौक़ के साथ एक दफा कह दे सुभान अल्लाह। और एक जुमला हज़रत किबला साहिबजादा पीर फैजान आजम साहब दामत बरकातुहुम आलिया ने कहा और वो तरतीब से चलते हुए आए और हज़रत किबला पीरसानी साहब तक आकर, पीरसानी सरकार तक आकर रुके सकीना और सुकून की बात करते हुए। तो मैंने सोचा कि आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपने शायद ये जुमला मुझ फकीर के लिए छोड़ दिया। वो सुकून जिसको तरतीब से आपने बयान किया, वो जब हज़रत किबला पीरसानी सरकार तक पहुंचा तो उसके आगे भी कुछ है। हज़रत पीरसानी सरकार ने भी कुछ ट्रांसफर किया है, कुछ नहीं सारा कुछ ट्रांसफर किया है। सलमान गुल साहब, यानी ये जुमले मैंने हज़रत किबला पीरसानी सरकार से खुद सुने रईस भाई सलमान भाई के मेरा काम अब सिर्फ ये है कि जो मुझ तक आएगा मैं तो उसका हाथ पकड़ के बस रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश कर दूंगा, बाकी जिसने दम कराना पीर सुल्तान सरकार से कराएगा। तो एक ऐलान सुन ले, हाई रूफ एक बार है CN 1772, वो रास्ते में खड़ी है, बराए करम जिसकी भी है उसे रास्ते से हटा ले। मेरी बात सुने, आज ये आप देखते हैं कि यहाँ इस मजमे में जितने लोग बैठे हैं इनमें कई लोग होंगे जिन्हें पीर सुल्तान सरकार ने दम किया और वो ठीक हो गए, बशमूल मेरे, और स्टेज पे कई लोग मौजूद हैं। तो वो मेरे हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया, आपने फरमाया ये दुआ है हज़रत पीर सुल्तान सरकार को मेरे हज़रत की। आपने फरमाया अल्लाह बीमारों के लिए आपको मसीहा बनाए। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह बीमारों के लिए आपको मसीहा बनाए और आप मसीहा हैं, आपने फरमाया। इसीलिए वो सकीना जब आपके सीने से पीर सुल्तान सरकार के सीने में मुंतकिल हुआ ना, तो पीर सुल्तान सरकार ने जिसको भी फूंक मारी वो सुकून उसको भी नसीब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं, ये दौरे में पहली मर्तबा हुआ, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली मर्तबा दौरे में इस तरह हो रहा है। किबला यूनुस कुरैशी साहब, तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एतवार का दिन जो कल का दिन है, पूरा दिन कराची के जितने लोग हैं दूर दराज से आने वाले, आप सबके लिए मुख्तस कर दिया गया है, वरना आखिरी दिन महफिल होती है और सुबह रवानगी होती है। इस दफा कराची में इतने सारे लोग, यार इज्तिहाम लगा ना बीमारों का, तो मेरे हजरत चाहते हैं कि आप कहीं और किसी के हत्थे न चढ़ जाएं, किसी 2 नंबरी के। तो उसके लिए सुबह पूरा दिन मेरे हुजूर किबला सुल्तान सरकार तशरीफ फरमा होंगे। कल जिसने अपना कोई भी मसला है, परेशानी है, वो इंशाल्लाह हाजिरी दे आस्ताने पर। अल्लाह के फजल से इन मशाइख के वसीले से
इंशाअल्लाह वहां भी एतवार को और यहाँ भी एतवार को। अब मैं कल आपने हाजिर होना है, जिस चीज का कोई भी मसला इंशाअल्लाह दम करेंगे हज़रत क़िबला पीर सुल्तान सरकार। हर एतवार को दरबार शरीफ में भी होता है दम, और कल भी इंशाअल्लाह होगा। अब इंशाअल्लाह मोहतरम भाई आमिर फयाजी साहब तशरीफ फरमा है, मैं आपको दावत दे रहा हूँ इन अशार के साथ कि हिजरत की रात ही न फकत हम सफर रहे, हिजरत की रात ही न फकत हम सफर रहे, सिद्दीक हम रिकाबे नबी उम्र भर रहे। हिजरत की रात ही न फकत हम सफर रहे, सिद्दीक हम रिकाबे नबी उम्र भर रहे। इतनी ऊंची आवाज आए सुभान अल्लाह की जैसे तकरीर में आई थी, नहीं शेर मेरा पूरा हो जाए। हिजरत की रात ही न फकत हम सफर रहे, सिद्दीक हम रिकाबे नबी उम्र भर रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ रहे जिंदगी में साथ, अब भी है उनके साथ ये मद्दे नजर रहे, अब भी है उनके साथ ये मद्दे नजर रहे, अब भी है उनके साथ ये मद्दे नजर रहे। ARY QT के सीनियर प्रोड्यूसर मोहतरम जनाब आमिर फयाजी साहब तशरीफ लाते हैं, और इसके बाद इंतजार की घड़ियां खत्म होंगी और इंशाअल्लाह वो जिसके लिए आप सब तशरीफ फरमा हैं उस हस्ती को आपके सामने मैं पेश करूंगा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, यहाँ मैं पढ़ने नहीं आता, मैं इनको सुनाता हूँ और इनकी निगाह से हुजूर की बारगाह में जो शेर मेरा पेश होता है वो कबूल हो जाता है और हुजूर का करम होता है। तो आप भी इस करम में शामिल हो जाए। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु रसूल अल्लाह वसल्लम या हबीब अल्लाह। शाहों से मिला है न सिकंदर से मिला है, अल्लाह का इरफान तेरे दर से मिला है, अल्लाह का इरफान तेरे दर से मिला है। जिसको भी मिला जिसको भी मिला है मुक़द्दर से मिला है, हमको तो मुक़द्दर भी तेरे घर से मिला है। तो जिसे चादर पे बुलाने आज से चादर पे बुलाने आज से चाहा अपना बना बड़े करम के हैं फैसले, बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब। आपकी आवाज आनी चाहिए। ये बड़े की बात है सल्लल्लाहु अलैहि हुजूर ने हाथ और हुजूर की बारगाह में खड़ा कर दिया। अब क्या मांगना है हुजूर से कि हमको